पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में शांतिवन से हम एक नया प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है ज्ञान मंथन, जो भारतवर्ष के कोने कोने से हमारी बाबा की बच्ची कुमारियाँ वो जुड़ चुकी हैं। और सर्वप्रथम हम चलते हैं, आज जिस प्रकार से देश का माहौल है उसको देखते हुए हमें बहुत सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। और हम चलते हैं, आज शाम हमारे साथ बनी हुई है पद्मा बहन। पद्मा बहन, ओम शांति। मेरा आज का टॉपिक है बलिदान। बलिदान का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में कल्याण अर्थ अगर हम कुछ भी अपना देते हैं, तन मन धन समय, तो उसे बलिदान कहा जाता है। और बलिदान शब्द में ही दो शब्द समाया हुआ है। एक है बलि, बलि का अर्थ होता है चढ़ना या चढ़ावा, और दूसरा होता है दान। दान का अर्थ होता है कुछ देना, वह भी निस्वार्थ भाव से। दान देने में कभी स्वार्थ भाव नहीं होता है कि इसका रिटर्न मुझे कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बस ऐसे दान करते हैं। और बलिदान तो देखा जाए तो एक किस्म का क्रिया है, ये एक रिजल्ट है। उसके पीछे का जो मनोभाव होता है वो एक नंबर तो है प्रेम भाव। क्योंकि देखिए, देश के प्रति भी जितने लोगों ने भी अपना प्राण त्याग किया है, अपना जान न्यौछावर किया है, उनके मन में भी क्या था कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। एक भाव ये था, और दूसरा भाव था देश के प्रति प्रेम। इसीलिए तो लोगों ने अपना समय, तन मन धन सब कुछ देश के प्रति, देश को स्वाधीन करने में अपना सब कुछ लगा दिया। अब भगत सिंह का उदाहरण देख लीजिए। भगत सिंह को पता था कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नतीजा तो फांसी ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उनका देश के प्रति प्रेम था, इसीलिए किया। भक्ति मार्ग से ही ये बलिदान जो है ये बहुत ही प्रचलित है। सतयुग और त्रेता में तो हम सभी आत्माओं की स्थिति दान मतलब दाता की स्थिति होती है। वहां तो किसी से कुछ चीज मांगने की तो जरूरत ही नहीं होती है। वहां पे तो हमारे अंदर वो दातापन के संस्कार भरे होते हैं। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ और भक्ति मार्ग का लाइन जब शुरू हुआ, तब से ये बलि चढ़ना भी शुरू हुआ। सबसे पहले तो हम काशी कलवट पर बलि चढ़े, है ना। काशी कलवट पर हमको शिव बाबा का परिचय तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम चढ़ते थे, क्योंकि शिव बाबा के प्रति हमारा कहीं ना कहीं प्रेम भाव था, इसीलिए हम चढ़ते थे, है ना। लेकिन बाद में जो भी हो, लेकिन फिर भी चढ़ावा उस समय से शुरू हुआ। फिर देवियों के आगे भी जानवरों का बलि देते हैं, है ना। जैसे बकरी का बलि दिया या कुछ भी जानवरों का बलि देते हैं। और इस्लाम धर्म में भी, जो मुस्लिम है, इस्लाम है, उसमें भी कुर्बानी शब्द है। ये बलिदान जो शब्द है ना, उसे कुर्बानी कहते हैं। वहां पे भी कुर्बान करते हैं कुछ भी, जैसे बकरी ईद में बकरी का कुर्बान किया जाता है ना। तो ठीक उसी तरह बाबा ने अभी हम बच्चों को क्या टाइटल दिया है? बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, तुम सभी हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी, हम लोग भी अभी आर्मी है ना। और हम अभी हमें क्या बोला है दान देने के लिए? हमें बोला है अपने देह अभिमान को त्याग करो, है ना। जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने अपना जान को गवाया, जान को दान दिया, तो फिर उससे क्या लाभ हुआ कि देश स्वाधीन हो गया। लेकिन जब हम आत्माएं अपने 5 विकारों का दान देते हैं, देह अभिमान का त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, तो इसके रिजल्ट में ये धरती पूरा ही स्वर्ग बन जाता है कि नहीं। हम सभी आत्माएं जीवन मुक्ति धाम में पहुंच जाते हैं, और तेरे भाने सर्व का भला, और सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल जाता है। तो ये कितना बड़ा बलिदान बाबा ने देने के लिए कहा है। और सबसे प्यारी चीज क्या है? हमारा देह ही है। लेकिन बाबा ने तो ये कहा है कि देह भले आपके पास है, लेकिन ये समझो कि ये मेरा देह नहीं है, लेकिन बाबा का देह है। अगर हम कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है, तो बाबा पूछते हैं मन किसका है? तो मन तो बाबा का है। तो मन बाबा का है तो मन बाबा में लगाएगा, ये कैसा हो सकता है? मन तो जब बाबा का हो ही गया है, तो उसमें बाबा की याद तो स्वतः आनी चाहिए। तो यही यही बात है कि बलिदान सबसे बड़ा यही है कि हम अपने 5 विकारों को बलिदान दें। और इससे क्या होता है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि यज्ञ रचते हैं, तो ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा रुद्र यज्ञ है, जिसमें हम जैसे ही आत्माएं अपना बलिदान देते हैं सभी विकारों का, बुराइयों का, तो सभी पूरे दुनिया का ही अंतिम आहुति इस यज्ञ में पड़ जाती है, और विनाश के बाद
जय जयकार हो जाता है। तो यही बलिदान फिर बाद में क्या करेंगे, द्वापर युग में, संगम युग में भी जो कर्म करते हैं उसका यादगार भक्ति मार्ग में बनना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे मैं की जगह वो बकरी को बलि देना शुरू कर दिया, है ना। तो यही यादगार है। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर पद्मा बहन, आपने बहुत अच्छा, सबसे बड़ा जो है बलिदान है देवभान का, जो हम कलयुग में जड़ से पकड़ के रखे हैं। बहुत अच्छा आपने बोला। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बादशाही।